अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होना है वो कंसेप्ट यूज होना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। वैसे तो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब क्या होता है कि उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है या राइट एंगल है। परपेंडिकुलर वेक्टर कह दे या वो कहे कि जी दो वेक्टर्स के दरमियान राइट एंगल है, तो दोनों बातों का मतलब सेम ही है, क्योंकि आपकी बुक में उसने दोनों वर्ड यूज किए हुए हैं, परपेंडिकुलर का भी और राइट एंगल का भी। ये जो सिंबल लिखा गया हुआ है कि ये जो है ये स्टूडेंट सिंबल होता है दो चीज़ों के परपेंडिकुलर होने का। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। अच्छा, ये रिजल्ट जो है वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ इधर यूज़ नहीं होगा, 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, 7.4 में भी यूज़ होगा। तो अगर चैप्टर 7 का कोई रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो ये रिजल्ट यूज़ होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये नीचे इसकी सारी आपको लॉजिक भी समझा दी है कि किस तरह से जीरो होता है, क्योंकि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उस सूरत में इनका एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90, कॉज 90 क्योंकि जीरो होता है तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स में उसने क्या बोला हुआ है कि जी आपने करना है जी अल्फा फाइंड करना है, तो आपका वेक्टर्स जो है वो क्या है जी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जी एज u v जो है ये दोनों क्या हैं जी परपेंडिकुलर हैं। अगर तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे तो फिर अंडरस्टूड सी क्या बात है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ये रिजल्ट हमारा जो है वो सीधा सीधा यूज हो जाना है। अब देखिए u डॉट वी, u की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 2 अल्फा आई प्लस जे माइनस के डॉट वी की वैल्यू क्या है आई प्लस अल्फा जे प्लस 4k, और ये सारा कुछ किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के। हमने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ सीखी हुई है कि जनाबे वाला जब भी दो वेक्टर्स का डॉट लेना है तो आई वाले कॉफिशिएंट ने आई वाले कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, जे वाले ने जे वाले के साथ और के वाले ने के वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये सिंपली देखिए इधर आई का कॉफिशिएंट है जी 2 अल्फा, इधर आई का कॉफिशिएंट क्या है जी 1, तो 2 अल्फा ने 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। इधर जे का कॉफिशिएंट 1 है, इधर जे का कॉफिशिएंट अल्फा है, इधर के का कॉफिशिएंट -1 है और इधर के का कॉफिशिएंट 4, और ये सारा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अब ये देखिए ये 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया 3 अल्फा माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। 3 अल्फा किसके इक्वल आ गया 4 के, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी 4/3 निकल आएगी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम यही बात है कि क्योंकि हमारा u एंड v क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उस सूरत में क्या होगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं जी। वेक्टर u किसके इक्वल है जी, अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के आ गया, डॉट आई प्लस अल्फा जे प्लस 3k, और ये सारा कुछ किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा जी, आई के कॉफिशिएंट को आपने आई के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। तो इधर आई का कॉफिशिएंट अल्फा, इधर आई का कॉफिशिएंट 1, जे का कॉफिशिएंट 2 अल्फा, जे का कॉफिशिएंट अल्फा, के का कॉफिशिएंट -1, के का कॉफिशिएंट 3 विच इज इक्वल्स टू 0। कि अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये जो है वो आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसे हमने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर लेना है। फैक्टर्स बनते हुए फैक्टर्स बना लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी करना पड़ा हमें
तो 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 2 अल्फा स्क्वेयर, इस अल्फा को लिखा जा सकता है जी 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3, क्योंकि ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर आपस में -6 बनता है। तो 3 माइनस 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो -6 और प्लस माइनस करने से आपका अल्फा भी आंसर आ रहा है। तो पहली जो दो टर्म्स है आपकी, इनमें से देखिए अगर आप लोग तो आपका अल्फा कॉमन आता है, तो 2 अल्फा प्लस 3 इधर से -1 कॉमन लेंगे तो 2 अल्फा प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। एक आ गया जी अल्फा -1, दूसरा क्या आ गया जी 2 अल्फा प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स यहाँ तो हमारा अल्फा -1 0 के इक्वल है, यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 3 0 के इक्वल है। तो यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू निकल आई मेरे पास 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 और अल्फा की वैल्यू क्या निकल आई जी -3/2 निकल आई। और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। वो हमें उसने एक ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल ABC। वो कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ना हमारे पास, ये एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल आप समझते हैं कि जी राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। उसने हमें साथ में ये बता भी दिया हुआ है कि जो आपका 90 डिग्री एंगल है ना वो वर्टेक्स C के ऊपर है। उसने हमें ये बोला हुआ है कि इसमें से देखें ये C के कोऑर्डिनेट्स में एक Z जो है वो मेरे पास अननोन है। उसने ये बोला हुआ है इस Z की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करके देनी है। अब देखिए राइट ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है कि एक एंगल क्या आ जाता है 90 डिग्री का। हम लोगों ने इस चैप्टर में 7.3 में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ये इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ये सारी चीज़ समझाई हुई है, आप ये लेक्चर भी देख सकते हैं। वैसे भी एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट है कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो अब यहाँ पे देखें सी के ऊपर क्योंकि राइट एंगल है तो इस वजह से आपका ये AC और BC या CB कह ले, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वेक्टर AC फाइंड करूंगा तो AC वेक्टर इक्वल होता है जी OC माइनस OA के। जो वेक्टर बाद में लिखा होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिख देते होते हैं और पहले वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बाद में। अब देखिए OC की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जनाबे वाला 0i प्लस 2j प्लस z के आ गया, माइनस OA की वैल्यू मेरे पास क्या है जी i माइनस j प्लस 0 के आ गया मेरे पास। ये माइनस साइन जो है इसे आप लोग ऑपरेट कर दें तो ये 0i प्लस 2j प्लस z के माइनस i प्लस j और ये आपके पास क्या आ गया जी -0 के आ गया। अब ये देखिए AC की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या बन जानी है, ये मेरे पास आ गया जी -i प्लस 3j और ये z के और उस साइड पे 0 है तो ये आपके पास सिंपली क्या आ गया z के आ गया। ये मेरा वेक्टर निकला है वेक्टर AC। अब इसी तरह से वेक्टर B और C फाइंड कर लेता हूँ। वेक्टर BC किसके इक्वल आएगा OC माइनस OB के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए OC की वैल्यू आपके पास सेम वही दोबारा से क्या आ जाएगी जी 0i प्लस 2j प्लस z के माइनस OB आपके पास क्या बन जाएगा, ये B के कोऑर्डिनेट्स है जी -2i प्लस 2j प्लस k आ गया मेरे पास। अब ये माइनस साइन ऑपरेट कर दें, इन सब के साइन जो है वो अंदर क्या हो जाएंगे मेरे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये देखें क्या बनेगा 0i प्लस 2j प्लस z के, ये 2i नेगेटिव है तो ये 2i पॉजिटिव हो जाएगा, 2j जो मेरा पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, k मेरा जो नेगेटिव है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0i प्लस 2i तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वेक्टर B से C तक जो है वो किसके इक्वल आ गया, वेक्टर आ गया जी 2i। अब ये देखिए 2j एक पॉजिटिव है और एक 2j जो है वो आपका
नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में वैसे ही कैंसिल आउट हो जाने हैं। बाकी क्या बच जाना है जी 0j, और ये आपके पास क्या बच जाएगा z+1 k। इधर z का कोफिशिएंट क्या आपके पास k का कोफिशिएंट z है, इधर k का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों में से k कॉमन ले लिया तो ये आपके पास क्या बच गया z+1 k। अब देखिए आपके ये जो दो वेक्टर्स हैं ए सी और बी सी, इनके वेक्टर ए सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, तो ये देखें ए सी और बी सी दोनों क्या हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो जो भी दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। अब देख लेते हैं जी, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। देखें ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी जी, -i + 3j + z k आ गया डॉट। ये मेरे पास वेक्टर बी सी आया हुआ है, वो क्या आया हुआ है जी 2i + 0j + z +1 k आ गया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है जी 0 के इक्वल है। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हम लोगों ने क्या करना होता है जी, वेक्टर्स में आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। अब यहाँ पे देख लें आई का कोफिशिएंट मेरे पास -1 है, इधर आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 0। अब यहाँ पे देखें के का कोफिशिएंट इधर z है और उधर के का कोफिशिएंट z+1, और ये 0 के इक्वल आ गया। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो के 0, z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो z² + z विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये z² + z - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा z² + 2z - z - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। 2z में से एक z माइनस करें खाली z रह जाता है, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करने से -2 भी आपका बन जाता है। और देखिए पहली दोनों टर्म में से z कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा जी z+2, -1 कॉमन लेंगे तो z+2। ये क्या आ गया जी z-1 इंटू z+2 इज इक्वल टू 0। तो या तो हमारा z-1 0 के इक्वल है या z+2। तो इधर से देखें z की वैल्यू निकल आई +1 और इधर से z की वैल्यू क्या निकल आई -2।